जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बीएसएफ में निकली भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तथा आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बीएसएफ में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास क्या शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और आप इस पद के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सबको एक एक करके विस्तार से समझेंगे। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद पर भर्ती निकली है, उसके लिए जो शैक्षिक योग्यता आपके पास होना चाहिए उसको जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि जो वैकेंसी है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद पे, इसमें अलग अलग ट्रेड यानी किन किन ट्रेड के लिए भर्ती निकली है इसको भी देखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि शैक्षिक योग्यता क्या है। तो आप सभी लोग वीडियो पे जरूर बने रहें। तो जो हेड कांस्टेबल में जो ट्रेड है, जैसे जनरेटर मैकेनिक का ट्रेड है, यानी इस ट्रेड से आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरेटर ऑपरेटर का पद है और वायरमैन जिसे लाइनमैन कहते हैं इस पद पे भी भर्ती है। साथ ही इलेक्ट्रीशियन के पद पे, कारपेंटर जो बढ़ई होते हैं, पंप ऑपरेटर, पॉइनीर, यानी हेड कांस्टेबल में इतने ट्रेड हैं। और साथ ही जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल में जो कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर होगा, जनरेटर मैकेनिक होगा, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक होगा, कांस्टेबल लाइनमैन या वायरमैन होगा। और जो ऊपर का हेड कांस्टेबल का जितने भी ट्रेड है तो उसमें आगे पद में हेड कांस्टेबल, जनरेटर ऑपरेटर, हेड कांस्टेबल, वायरमैन लगेगा। इन सब के लिए आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, आप किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से कक्षा 10 पास किए हों और साथ ही आप इन रिलेटेड जो ट्रेड है यानी संबंधित ट्रेड से आप आईटीआई डिग्री हासिल किए हों और साथ ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो यानी काम करने का, इन सब ट्रेड से संबंधित कार्य करने का आपके पास 2 साल का अनुभव हो, तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस पद के आवेदन करने के लिए जो आपके पास मिनिमम उम्र है यानी जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल होने चाहिए। और 18 साल 8 अगस्त 2025 को आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। और जो अधिकतम उम्र है वह 52 साल है। इसके आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो ऑलरेडी स्टार्ट है, हालांकि इसका आवेदन काफ़ी समय से हो रहा है और इसका जो अंतिम तिथि है 28 अगस्त 2025 है। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होता है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि इस पद के लिए आवेदन कैसे करेंगे। हालांकि इस पद के लिए जो आवेदन है वो ऑफलाइन मोड है, यानी आपको रजिस्ट्री यानी डाक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेजना होगा। दोस्तों इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है और साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी लोग वहां से डाउनलोड कर इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आगे इस वीडियो में ये भी हम जानकारी देंगे कि आप किस पते पे इस फॉर्म को भेजेंगे। दोस्तों इस पद के लिए आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वह मुख्यतः ऑफलाइन है, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। यह आवेदन मुख्य रूप से डाक के माध्यम से किया जाएगा और आपको संबंधित पते पे, दिए गए संबंधित पते पे आपको अपना आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेज की फोटोकॉपी लगा के भेजना होगा। अब देखते हैं कि जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का पद है इसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो हेड कांस्टेबल का जो पद है उसके लिए जो बेसिक पे है यानी मूल जो वेतन है वो 25,500 से शुरू होगा और 81,100 तक जाएगा। यह मुख्यतः बेसिक सैलरी है। इसी तरह जो कांस्टेबल की बेसिक सैलरी है 21,700 से 69,100 तक जाएगा। इसके अलावा आपको सैलरी में टीए, डीए और अन्य अलाउंसेज जो मिलते हैं वो सभी जुड़ कर आपको सैलरी के साथ पर मंथ मिलेगा। अगर आप सभी लोग इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी लोग नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसे फिलअप कर, साथ ही आप सभी लोग इस संबंधित पते पे एप्लीकेशन 28 अगस्त से पहले डाक के माध्यम से भेज दीजिए। जो पता है वो मुख्यतः डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल स्टाफ, डायरेक्टरेट जनरल बीएसएफ, ब्लॉक नंबर 4, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, यानी आपको इस पते पे अपने आवेदन पत्र को भेजना होगा, तब जाकर आपका आवेदन पत्र मान्य होगा। अगर वो भी आपको अंतिम तिथि से पहले आवेदन पत्र डाक के माध्यम से भेजना होगा। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।